बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मुल्तान में मौजूद हूँ जी। औलिया की सरज़मीन है और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 20 हलके हैं पंजाब के जहाँ बाई इलेक्शन हो रहे हैं। उनमें से एक हलका PP 217 मुल्तान में है। बड़ा तगड़ा मुकाबला है शेख सलमान नईम और ज़ैन कुरैशी के माबैन। और भी कैंडिडेट हैं लेकिन डोमिनेट यही कैंडिडेट कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सलमान नईम 2018 में बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार ये हलका जीते थे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने लूज़ किया था। अब शाह महमूद साहब के साहबजादे ज़ैन कुरैशी साहब कॉन्टेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और शेख सलमान नईम इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। लोगों के पास आपको लिए चलते हैं और सवाल एक ही है कि PP 217 के मसाइल क्या हैं। हलके की आवाम क्या ये समझते हैं कि उन मसाइल का हल शेख सलमान नईम कर सकते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ज़ैन कुरैशी, और ये भी कि हलके में सबसे ज़्यादा प्रेजेंस किसकी है, लोग किसको पसंद करते हैं, वोट शेर का है या सलमान नईम का ज़ाती वोट भी है। और ज़ैन कुरैशी साहब तो क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे हैं, एक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जिस तरह बहुत सी बातें हो रही हैं कि ज़ैन कुरैशी साहब ने कोई ऐसी कैंपेन भी चला रहे हैं कि 10 वोटों के मुबैना तौर पर कोई मोटरसाइकिल का वादा हो रहा है। लोगों से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी कोई बात है या ये महज अफवाह है। लोगों के पास लिए चलते हैं। सबसे पहले आपको हम मुमताज़ाबाद लिए चलते हैं, वहाँ पर लोगों से जानेंगे कि एक्चुअल हालात क्या हैं और लोग किसको वोट देना चाहते हैं। मैं इस वक्त मुमताज़ाबाद में मौजूद हूँ। ये PP 217 है मुल्तान में, और ये इस हलके का एक बाज़ार है। यहाँ पर आम तौर पर रश बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आज इस वक्त रश नहीं है। उस रश के ना होने की वजह क्या महंगाई है या ये कि ईद की छुट्टियाँ गुजरी हैं और लोग अब शॉपिंग के लिए बाहर नहीं निकले। लेकिन जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे पूछना ये है कि 17 जुलाई को बड़ा कांटेदार मुकाबला है इस हलके के अंदर भी कि वो वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी शेख सलमान नईम को देंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं ज़ैन कुरैशी साहब उनको देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? मेहरबानी। हम तो PTI के हैं, हम तो PTI को वोट देंगे। मुकाबला सख्त है, देखो क्या बनता है क्या नहीं बनता। मतलब ये आपको लग रहा है कि मुकाबला बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। पूरे मुल्तान का जो है ना जी, ये बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान का ये हल्का ऐसा है कि जहाँ शाह साहब का और सलमान नईम का, ऐसे समझिए हमजा शहबाज का और शाह साहब का वो हो रहा है। सलमान नईम तो बेचारा हमारे जैसा सफ़ेद पोश आदमी है। बहरहाल हम तो वोट PTI को देंगे। वोट आपने किसको देना है जी? सलमान नईम। 2018 में किसको दिया था? सलमान नईम को वोट दे। हल्के के मसाइल को हल हुए हैं आपके यहाँ पर? जब से सलमान नईम तो MP थे यहाँ पर पहले भी, कैसे थे? उनको तो बहाल ही नहीं होने दिया गया। जब बहाल होने दिया गया तो उसके बाद फिर उन्होंने अपने जो उनको फंड मिला उससे काम करवाया उन्होंने। अच्छा। उसके बाद तो यानी कि उससे पहले तो उनको बहाल ही नहीं होने दिया। जब उनको बहाल होने दिया जाता तो काम होता ना। अब मुस्लिम लीग नून का वोट भी है, सलमान नईम का वोट है। आपको लगता है सलमान नईम ये हल्का आप निकाल देंगे? तो निकाल देंगे, यकीनन निकाल देंगे। कितनी लीड से? पहले की तरह निकाल देंगे, जैसे पहले था ना वैसे निकाल देंगे इंशाल्लाह। 4000 की लीड थी 2018 में, अब पता नहीं कितनी लीड आप लोगों ने। अब तो ज़रा टफ का मुकाबला आ गया ना, ज़रा सख्त है थोड़ा मुकाबला, क्योंकि 4 साल इन्हें बहाल नहीं होने दिया गया ना, तो जाहिर बात है तो ये तो कुछ ना कुछ नहीं। तो हल्के के मसाइल अभी भी बहुत से मसाइल होंगे आपके सामने। मार्केट के हालात जो भी चल रहे हैं इस टाइम आपके सामने हैं। कोई सफाई सुथराई होती है यहाँ पर? कुछ नहीं। सफाई सुथराई जब किसी अफसर ने आना होता तो रातों रात हो जाती है। 3 बजे भी रात को सफाई हो रही होती है, ये रोड साफ हो होता है। वरना ये इतवार वाले दिन किसी कभी आ गया यहाँ पे। तो यहाँ बाई इलेक्शन हो रहा है, पंजाब हुकूमत ने कुछ किया है यहाँ पर इन दिनों में? हाँ, क्या किया हुई है पीछे दिनों? अच्छा, पिछले इलाके में सफाई हुई, इधर सफाई हो रही है आजकल, क्योंकि आजकल तो ज़ैन कुरैशी का भी यहाँ पे आना जाना है, सलमान नईम का भी आना जाना है। जैसे मरीम नवाज़ आ रही है, कल सुना मेरे इमरान खान आ रहा है यहाँ पे, तो जाहिर बात है यहाँ तो सफाई होनी है। अब इससे पहले कोई पूछता भी नहीं है। 2018 में किसको वोट दिया था? 2018 में सलमान नईम को दिया था, आज़ाद लड़ा था ये। ठीक है। अब 17 जुलाई को किसको देना है? इंशाल्लाह सलमान भाई को देंगे वोट। तो यहाँ बड़ा सुना है कांटेदार मुकाबला है, तो कितना चांस है सलमान नईम का, कितनी लीड से जीते? सर ये लोगों की है, TV पे है कि कांटेदार मुकाबला है, लेकिन कोई कांटेदार नहीं है। इंशाल्लाह 70% उम्मीद है ये जो है अपना शेयर विन करेगा। हल्के के मसाइल को हल किए थे सलमान नईम ने? बिल्कुल किए हैं। उसने पहले भी फलाई काम बहुत किए हैं इधर, जिसकी वजह से वो लोग यानी कि उसको पसंद करते हैं। क्या फलाई काम किए हैं वैसे? उसने हॉस्पिटल बनाया है अपने ज़ाती खर्चे से, ज़ाती खर्चे पे, बताया, शादियाँ करवाई हैं, करवाता है।
अच्छा। और भी उसकी डिस्पेंसरियाँ वगैरह चल रही हैं, यानी कि और हुक्मरानों की तरह इलेक्शनों के दिनों में नहीं आता, वो यहीं पर होता है। आम दिनों में भी हर किसी के साथ खड़ा सर वो कारोबारी आदमी है और गमी में भी, और माशाल्लाह वो हमारे मसाइल यानी कि अच्छा, यानी कि आदमी है, अच्छा लड़का है और नई जनरेशन है। अच्छा मुझे ये बताएं, आप लोग शेर के सपोर्टर हैं या सलमान नईम के? हम शेर के सपोर्टर हैं और सलमान नईम आया, इसको हमने बल्कि मजीद वेलकम किया है। ये डबल हो गए ना, ये डबल हो गया। सलमान नईम के ने जीता था 2018 में इलेक्शन, शाह महमूद कुरैशी साहब पीटीआई से लड़ के हारे थे, लेकिन नून भी लड़ी थी। अब नून का और सलमान नईम का वोट अगर इकट्ठा होता है तो कितनी लीड से जीतेंगे सलमान नईम आप लोगों के ख्याल में? इंशाल्लाह 80 और 20 का मार्जिन होगा, ये 80% जीतेगा। इसमें जो करप्शन हुई है, जो आपका मेट्रो मुल्तान इतनी बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें जो करप्शन हुई है, ये जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी किए हैं इसमें 80-20% जितना आप साबित हुई है। उसकी हुई साबित क्या साबित? इसने इसका एक मिनट, इसका दौरे हुकूमत था ना, एक मिनट इसका दौरे हुकूमत था, इसने कोई वसूल किया? एक मिनट, सिर्फ चोर, इसके अलावा कुछ है? एक मिनट उन्हें बोलने दे। एक मिनट। अब ये नैब के केसेस इन्होंने जाए हैं, अब कल मैं पढ़ रहा था न्यूज़ के ऊपर, जियो न्यूज़ के ऊपर ही, कि इन्होंने नैब के जितने भी इनके केसेस जो कर रहे थे रोल, वो सबको उठा के कहीं को सखर भेज दिया, किसी को इस्लामाबाद भेज दिया, हमजा से बाकी उठा दिया। आप लोगों को आपको लगता है कि ये बदनुमान है सारे, इसलिए आप तहरीक इंसाफ के वोटर हैं? हम इमरान खान के साथ हैं, नीचे चाहे शाह महमूद हो या जैन कुरैशी हो, हम जो है ना, तो यंग जनरेशन में तो बड़ा पोटेंशियल होता है यार। ठीक है, लेकिन उसने एक झूठे बयाने के पीछे लगा दिया लोगों को। उसने 3.5 साल में क्या किया? चलो ये तो एक लंबी बहस है, लेकिन आप पीटीआई के सपोर्टर हैं? पीटीआई के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं जी हम, नीचे चाहे जैन हो, शाह महमूद कुरैशी साहब हो, हम इमरान खान के साथ हैं। और इंशाल्लाह लोग ही हैं, बाकी तकरीबन उधर भी कुछ लोग थे। बस चले आप इनसे ये सवाल पूछे, वो आपकी 4 बात सालों में ठीक है, जैन कुरैशी या शाह महमूद आया नजर? ये एक मिनट सर, मैं इसके तो अच्छा ये मेरी एक मिनट ये कहते हैं सलमान नईम यहाँ हल्के में आता है, यहाँ पर शाह महमूद साहब या जैन कुरैशी आते हैं? सर एक मिनट, अब वो एक मिनट सर, एक मिनट मैं बताता हूँ। सर वज़ीर ख़ारजा का क्या काम है कि वो बाहर के अमूर संभाले? अब वो इलाके में आके इलाके के काम संभालेगा। कौंसलर कहाँ जाएगा, चेयरमैन कहाँ जाएगा? अब चेयरमैन के काम, कौंसलर के काम वज़ीर ख़ारजा तो नहीं करेगा आके, अब वो वहाँ बैठा हुआ है। MP था। आप ये कह रहे हैं जी सलमान नईम यहाँ हल्के में मौजूद होता है, लोगों के काम करता है, आप क्या कहते हैं? सलमान नईम ने क्या करना, मुल्क लेवल में तो MP के इलेक्शन है, कोई वज़ीर आज़म की थोड़ी इलेक्शन है। मुल्क को संभालना वज़ीर आज़म ने। आपको वज़ीर आज़म चोर होगा, बेईमान होगा, पीछे अवाम का क्या होगा? अब इन्होंने क्या किया है? अब उन्होंने क्या किया, आते क्या किया ये बता? सिर्फ एक ही है चोर, बाकी और कुछ नहीं है। उन्होंने आते इनके पास कारकर्दगी नहीं है कुछ भी। सिर्फ मुझे ये बताएं, मुझे क्या किया उसने 4 साल में? क्या किया उसने क्या किया? वोट जरूर देना है। ये एक शहबाज शरीफ ही है जिसपे इस कौम को थोड़ी सी उम्मीद है कि ये कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, वो इनकी नजर में नहीं है ना, तुम्हें और लिटाएगा। देखना तुम्हारे साथ करते ये इंशाल्लाह ये पेट्रोल अब कम होने जा रहा है, ये अब कम होने जा रहा है, पता लग जाएगा। 10 कम करेंगे, 100 बढ़ा के 10 कम करेंगे, ये अवाम है। सलमान नईम जो है वो पहले आज़ाद उम्मीदवार थे, अब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। उधर शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे जो हैं जैन कुरैशी साहब, वो लड़ रहे हैं। ज़्यादा सपोर्ट, या ज़ाहिर बात है आप यहाँ पर कारोबार भी करते हैं, लोगों को जानते हैं, ज़्यादा सपोर्ट किसके पास है? पहले सुलेमान नईम जो आज़ाद जीते थे, लेकिन हम लोग उस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ थे। लेकिन ये अरसा 4 साल जो बच्चे नौजवान है, 28-27 साल उसकी उम्र है, उसने मुल्तान के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर काम किए। मैं उसको नून लीग में आने पर भी वेलकम कहता हूँ। और मुमताज़ाबाद में तकरीबन 450 दुकानदार हैं, इनमें से 95% दुकानदार जो उनसे हैं PP 217 और मुस्लिम लीग नून के वोटर हैं। बकाया ये महंगाई आती है जाती है, ये कोई इशू नहीं है इतना। इस मुल्क को संवारना है तो ये नून लीग ही है। ये बहुत बड़ा क्लेम है आपका, कह रही 95% दुकानदार जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपके हाथ में माइक है, आप डोर टू डोर जाएं, अगर 94% आए, जो जुर्माना आप कहेंगे मैं पे करूंगा। नहीं, मेरे लिए 450 दुकानों पे जाना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन अब आप कह रहे हैं आपका क्लेम है, लेकिन यहाँ PTI के सपोर्टर भी हैं। ये एक राह चलते आपको मिल जाएंगे। वोट किसको देना है जी? वोट सलमान नईम को देंगे। ये वोट सलमान नईम की वजह से दे रहे हैं या शेर की वजह से सलमान नईम को दे रहे हैं? सलमान नईम की वजह से भी दे रहे हैं, शेर की वजह से भी। नवाज शरीफ को भी हम पसंद करते हैं, सलमान नईम भी अच्छा आदमी है, वर्कर आदमी है, इस वजह से। सलमान नईम वर्कर आदमी है। ये यहाँ पर बहुत से लोग कह रहे हैं कि सलमान नईम यहाँ हल्के में मौजूद रहता था, लोगों में रहता था, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? ये 100% दुरुस्त है। तो काम किया है, फलाई काम किया है यहाँ पर सलमान नईम ने? उसे दबा के रखा है,
PTI की हुकूमत ने, वो फिर भी उसने काम किए हैं 2-2.5 महीने जितना भी उससे टाइम अब मिला है। नून लीग की हुकूमत भी बड़े काम किए हैं। इस हल्के का सबसे बड़ा मसला है क्या वैसे? बहुत मसला है, सीवरेज का मसला है, गलियों का मसला है, रोड नहीं है सही, गैस तो बिल्कुल ही। तो वोट किसको देना है 17 जुलाई को? वोट तो हमने इंशाल्लाह PTI को देना है। ये नून लीग की हुकूमत में ही तो लानों में धक्के खा रहे हैं हम। 2018 में किसको दिया था? नवाज शरीफ को। अच्छा, अब सलमान नईम को देना है? हाँ। शेर को देना है? हाँ। तो यहाँ हल्के में मसाइल तो होंगे आपके बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ा मसला क्या है इस हल्के का? बस महंगाई इतनी करी हुई है, मत मारी हुई है महंगाई ने, पागल करा हुआ है। आप इस हल्के के? जी सर, मैं इस हल्के का हूँ। 2018 में वोट डाला था? जी सर, डाला। किसको डाला था? शेर ही है जी, जब से आँख खुली है वोट आया, शेर को ही देते हैं वोट। तो अब सलमान नईम ने उस वक्त आज़ाद लड़ा था, जीत गए थे, अब शेर के साथ है। जी हम तो शेर के साथ हैं, हम सलमान नईम को तो नहीं जानते, शेर के साथ हैं। तो इस हल्के के मसाइल कुछ शेर आपको लगता है हल कर सकता है? और सबसे बड़ा मसला क्या है इस हल्के का? जी सारे मसले ही हल हो गए। रोड शोड का था, रोड भी माशाल्लाह ओके हो गया, मुल्तान की लुक बढ़ गई है। सीवरेज, पानी, गैस, कोई मसला नहीं है? नहीं, कोई मसला नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस हल्के के मसाइल शेर हल कर सकता है? इंशाल्लाह करेगा, टाइम लगेगा कुछ थोड़ा सा। यहाँ महंगाई बहुत, लोग कहते हैं महंगाई बहुत है, खवातीन भी कहती हैं, लोग कहते हैं नहीं महंगाई बहुत है। नहीं, महंगाई कोई नहीं है, महंगाई वक्त के साथ साथ नीचे भी आएगी इंशाल्लाह। और आप कहते हैं शेर महंगाई कम कर देगा? इंशाल्लाह करेगा। 2018 में किसको वोट डाला था? नून लीग। नून लीग उस वक्त हार गई थी, तीसरे नंबर पर आई थी। नून लीग को ही डाल रहे हैं। अब सलमान नईम का वोट है या नून लीग का वोट है? वोट किसी का भी नहीं है। अगर सलमान नईम आज़ाद होता तो फिर सलमान नईम का था। अच्छा, यानी कि आप सलमान नईम के सपोर्टर हैं और अब सलमान नईम शेर के साथ है, तो आपने शेर को वोट ही नहीं देना किसी को। क्यों? बस नहीं देना, ये सारे एक ही जैसे हैं, एक ही तकड़ी के बट्टे हैं। वोट तो आपको देना चाहिए। नहीं, किसी को नहीं देंगे। वजह महंगाई है या कोई और? बेड़ा गर्क हो गया, आपके सामने हालात वाक़यात। किधर चली गई महंगाई? कारोबार बंद पड़े हैं, 6 महीने से वेले फिर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं। आप इस हल्के के रिहायशी हैं? 2018 में किसको वोट दिया था? मेरा वोट पहली दफ़ा है, कास्ट करूँगा पहली दफ़ा। अच्छा, अब आप वोट किसको डालेंगे 17 जुलाई को? ज़ैन कुरैशी। और यहाँ पर हल्के के सबसे बड़ा मसला क्या है आपके इस हल्के में? आप यहाँ रहते भी हैं। इस हल्के का मसला सफाई वगैरह, मतलब सही तरह रोड वगैरह जिस तरह नहीं है। भाई इलेक्शन करीब आते हैं तो लोग बनाना शुरू कर देते हैं, उम्मीदवार जो हैं बड़े वो भी टूटे फूटे होते हैं, मतलब 1-2 दिन के लिए सही होते हैं, हफ्ते के लिए फिर वैसे ही हो जाते हैं। और यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे ज़ैन कुरैशी वैसे भी हल्के में रहते हैं, आते हैं, लोगों से मिलते हैं? पहले आते हैं, मिलते हैं, मतलब लोगों से। इलेक्शनों से पहले भी मिलते हैं लोग? जी जी, इससे पहले भी मिलते रहे। वो मसाइल आपके काम हुए हैं? हाँ हुए हैं, मतलब थोड़े बड़े। पहले वो MNA है ना, पहले तो MNA 2018 में PTI हार गई थी, सलमान नईम जीता था। अब आपको लगता है PTI जीत सकती है? इस टाइम इस वजह से जीता था सलमान नईम के, भाई इमरान खान की भी वो थी बड़ी, PTI में जाएगा तो बाद में वो लोटा बन गया था, इस वजह से तो फिर आवाम इस दफ़ा उसको रिजेक्ट करेगी इंशाल्लाह। PP 217 में 2018 में वोट डाला था? नहीं, 2018 ये पहली दफ़ा डाल रहे हैं? पहली दफ़ा डाल। किसको डालना है? इंशाल्लाह नून लीग को जी। और आपको लगता है सलमान नईम ये आपके हल्के के मसाइल हल कर सकता है? जी कर सकता है। सबसे बड़ा मसला क्या है इस हल्के का? इस बड़े का सबसे हल्का है या महमूदाबाद चले जो बीचों, शाह महमूद और 3-4 दफ़ा आ गए, टूटा ही सड़क है, 3-4 दफ़ा गुजरे, ये नहीं कि बना दे उसको रोड को। पहले इनकी हुकूमत थी ना 3.5-4 साल, इन्होंने कुछ भी नहीं करा। जो सलमान नईम आज़ाद उम्मीदवार लड़ा, उसने हॉस्पिटल बनवाया, गरीबों की शादी करी, हम उसका साथ हैं, हर वजह उसके साथ खड़े हैं और नहायत अच्छा आदमी है, उसको आना चाहिए पाकिस्तान में। यहाँ दो जो बड़े कैंडिडेट हैं सलमान नईम और ज़ैन कुरैशी, उनमें मुकाबला है, बड़ा तगड़ा मुकाबला है या नहीं? इस आपको लगता है सलमान नईम की लीड है? सलमान नईम की लीड है, इंशाल्लाह वो जीतेगा बहुत बड़ी लीड से, इंशाल्लाह। चल शुक्रिया। आप इस हल्के के रिहायशी हैं जी? जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और बेटा क्या हाल है? मेहरबानी। इस हल्के का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे मसला ये है, पेट्रोल बड़ा महंगा, रोटी बड़ी महंगी, कमा कमा के साडा दिमाग काम नहीं करता। निक्के निक्के बच्चे ने शाम नूं जाईदा, घर भी लड़ाई, बच्चे नाल भी लड़ाई तो सवारी नाल भी लड़ाई। जरा साडा मसला हल करेगा, जान कुर्बान करांगे ਉਹਦੇ ਲਈ। मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ पेट्रोल सस्ता हो जाए? पेट्रोल सस्ता हो जाए, रोटी सस्ती हो जाए, सब शायद सस्ती हो जाए। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਸਤਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣਾ? ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ। 2018 ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ठीक है। और अगर पेट्रोल सस्ता भी हो जाए फिर भी शेर नहीं पाना? नहीं पाना।
आप इस हल्के के रहायशी हैं जी? जी इस हल्के को। वोट 2018 में डाला था? जी डाला था। किसको डाला था? आज़ाद उम्मीदवार को डाला था, बाल्टी के निशान से, सलमान नईम को। अब किसको डालना है? अभी भी सलमान का पक्का है। वैसे तो हमारे राणा शाहिद भाई हैं जो, वो नून लीग की वजह से वो खड़े नहीं हुए क्योंकि सीट इनको दी है नून लीग ने, तो हम नून लीग ही हैं पक्के। राणा महमूद भाई हैं, उनको देते हैं, राणा शाहिद भाई को देते हैं। तो अब ये हमारे उम्मीदवार इंशाल्लाह सलमान नईम है, बड़ी अच्छी लीड से इंशाल्लाह जीतेंगे। उम्मीद यही है कि बड़ी अच्छी लीड से जीतेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुजुर्गवार, आपने 2018 में किसको वोट डाला था? बड़ा शेर को और छोटा सलमान को। अब सलमान नईम शेर के साथ है? हाँ जी, उसी को डालना है। सलमान नईम को? हाँ जी, मेरी तस्वीर भी लगी हुई है मोहल्ले में। तो सलमान नईम को आप क्यों पसंद करते हैं एज ए कैंडिडेट? वो अच्छा आदमी है। बाकी इमरान खान ने तो 18 में आके तख्ता ही कर दिया। 150 रुपये घी था, वो 450 रुपये पे ले गया। 2018 में शाह महमूद कुरैशी साहब को बड़ा वोट दिया था, छोटा वोट जो था वो सलमान नईम को दिया था। और मेरे ख्याल से 4 सालों में महमूद साहब ने कुछ भी नहीं किया। शाह महमूद कुरैशी साहब MNA होने के बावजूद यहाँ पर नज़र भी नहीं आए। और वो सलमान नईम है, माशाल्लाह वर्क भी उसका अच्छा है और उसने काम भी हल्के के करवाए हैं। जिसके अंदर 4 सालों में उसने तकलीफ़ें काटी हैं, उसको वहाँ पे भी उन्होंने टिकने नहीं दिया। इंशाल्लाह सलमान नईम, और इसका मुकाबला बनता ही नहीं है ज़ैन कुरैशी का। आपको लगता है सलमान नईम आराम से जीत जाएगा? इंशाल्लाह। वोट किसको देना है जी 17 जुलाई को? वोट इमरान खान को देंगे जी। ठीक है। और 2018 में भी इमरान खान को दिया था या उस वक्त तो PTI के कैंडिडेट तो हार गए थे, ज़ैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी साहब? बिल्कुल इसी तरह है, वो हार गए थे लेकिन वोट उसी को दिया था, अब भी उसी के साथ है। मतलब वोट बल्ले का है, कैंडिडेट कोई भी हो? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। वोट इमरान खान का है जी इंशाल्लाह, क्योंकि हमने पहले तो दिया था शेर को। शेर तो अब हमें नहीं लगता कि बेहतर कर रहा है कुछ। ठीक है, इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे वोट, और उम्मीद है कि ना बेहतर करने की वजह महंगाई है। महंगाई जाहिर सी बात है जी, महंगाई तो देखो ना, पेट्रोल कहाँ चला गया है। पेट्रोल से ही हमारा सब कुछ है। कारोबार के हालात आपके सामने। आज वो कह रहे हैं शायद वज़ीर-ए-आज़म अनाउंस करेंगे कि पेट्रोल की कीमत कम हो रही है। खैर करेगा जी, ये तो इलेक्शनों की वजह से हो रहे हैं जी। वो तो लॉलीपॉप चल रहा है। वो लॉलीपॉप दे रहे हैं, वो कोई इतना ज़्यादा नहीं है। आलमी मंडी का कितना रेट कम हुआ है और यहाँ पर 10 रुपये या 5 रुपये कम कर देंगे, वो इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। हल्के का सबसे बड़ा मसला अगर आपके ज़हन में कोई हो तो? इस हल्के का सबसे बड़ा मसला सियासतदान है। जो लोग वोट मांगने के लिए आ जाते हैं उसके बाद आते ही नहीं हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, 10 साल से तकरीबन वो हमारे MNA हैं यहाँ के। अच्छा। यकीन करें कि 10 साल में उसने 10 चक्कर नहीं लगाए, लेकिन अब उनका अपना बेटा यहाँ पर मौजूद है इलेक्शन लड़ने के लिए। जब से सलमान नईम ने कहा कि मैं ओपनली लड़ता हूँ, तब से उन्होंने हज़ारों चक्कर लगा लिए हमारे इलाके के। अब आपको लगता है कि सलमान नईम ये हल्का जीत सकते हैं दोबारा? उम्मीद तो होता है कि वो जीत जाएगा, क्योंकि वो यहीं का है। कम अज़ कम हमें नज़र तो आता है, हम उसको कुछ कह तो सकते हैं कि यार आपने ये काम नहीं करवाया। जो बंदा हमारे सामने ही नहीं है, हम उनसे क्या कहेंगे? आप किसके वोटर हैं जी? PTI के। 2018 में PTI को दिया था जी? PTI को वोट दिया। अब भी वोट PTI का है जी? इंशाल्लाह PTI को देंगे। इस हल्के के मसाइल या सबसे बड़ा जो मसला है वो आपके नज़र में क्या है? रोड का मसला था, वो भी अब बनना शुरू हो गए हैं। काफ़ी हद तक रोड भी कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा। जो बिहारी रोड था इसमें प्रॉब्लम थी, लेकिन ये बन गया है। तो बाकी सेवरेज वगैरह के मसले वो भी आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमने पाकिस्तान के मसले को देखना है ना, जो हमारा पाकिस्तान का मसला है। अच्छा। अब देखें, ये वाहिद ऐसा लीडर है जिसने अपनी पार्टी को भी पूछा है और इसने दूसरी पार्टियों को भी पूछा है। चीनी चोरा और जितने भी लोग हैं, इसने सबको पूछा है, सबको ये कटारे में लेकर आया है। बाकी कोई भी पार्टी होती है वो हर किसी को सपोर्ट करता है, चाहे वो करप्शन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो उसको सपोर्ट करते हैं। मतलब आपको अगर PTI को सपोर्ट करें वो इमरान खान की वजह से? जी, इमरान खान की वजह से सपोर्ट कर रहे हैं। 2018 में सलमान नईम। अब किसको देना है? अब देना ज़ैन कुरैशी को। और ज़ैन कुरैशी को देने की वजह क्या है? ये तब्दीली आई? पहले भी वोट PTI का था, अब भी वोट PTI का। लेकिन सलमान नईम तो इंडिपेंडेंट लड़ा था ना? सलमान नईम को टिकट नहीं दी गई थी, इसलिए वो इंडिपेंडेंट लड़ा था। अच्छा। हाँ जी। तो लेकिन आपने शाह महमूद साहब को उस वक्त वोट नहीं था दिया? शाह महमूद को नहीं दिया था। किसको देना है वोट? सुलेमान नईम को। 2018 में किसको दिया था? सुलेमान नईम को। सलमान नईम उस वक्त आज़ाद उम्मीदवार के साथ जीते हैं, अब शेर के साथ हैं। तो शेर का वोट मिल रहा है सलमान नईम को या लोग उस पसंद कर रहे हैं सलमान नईम को शेर में? वो एक फलाई काम भी करता है, दूसरा वो लोगों के दुख दर्द में आता जाता, दूसरा शेर का भी है, उसकी अपनी शख्सियत का भी है।
तो पहले भी आज़ाद की वजह से दिया था, तहरीक इंसाफ की वजह से नहीं दिया था, उसको ना देना तहरीक इंसाफ की वजह से। ये 10-10 पार्टियाँ चेंज करे फिर रहा शाह महमूद, ये लोटा नहीं है जो उसको लोटा बना रहे। वो किधर से लोटा हो गया? वो तो आज़ाद लड़ा था, वो तो कोई नून इसकी PTI की सीट से तो नहीं था वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जीतना भी इसी नहीं है और हक भी इसका ही बनता है कि ये जीत जाइए। हमारी अप्रोच में अगर सलमान नईम आप कहते हैं आपको लगता है कि वो जीत जाएंगे, तो सलमान नईम से क्या डिमांड है आपकी? सबसे बड़ा मसला है इस हल्के का, आप रिहायशी हैं यहाँ पे, जो एक मसले जिससे आप तंग हो। यहाँ कई लोगों ने कहा गैस नहीं आती, कई लोग कहते हैं ये सिर्फ सुबह आती है फजर के वक्त। गैस तो वाकई है, इसी तरह ही है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है वो लोगों को रिलीफ फ्लाई काम ज़्यादा करता है। ये तो मिलता ही नहीं, ये तो बकरीद पे, ईद पे, सुबरात पे, 4 त्योहारों पे नज़र आता है यहाँ बस। बका इसका और कोई काम कोई नहीं है। ये लोटा करते ही नहीं, क्या पता लोटा क्या है? वो है जो लोटे तो ये था 17 तारीख को लोटे बाथरूमों में जाएंगे इंशाल्लाह, नून लीग जीतेगी इंशाल्लाह। आप इस हल्के के? जी बिल्कुल भाईजान। किसको वोट देना है? ज़ैन कुरैशी को वोट देने का वजह क्या है? PTI इमरान खान के सपोर्टर हैं या ज़ैन कुरैशी की अपनी वजह से भी? नहीं, इमरान खान की वजह से। ठीक है। और PTI हार गई थी 2018 में, ये हल्का सलमान नईम जीत गए थे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से। अब PTI जीत सकती है? बिल्कुल अब जीतेगी, जो कि इनका बयानिया चल रहा है अब जिस हिसाब से जो इन्होंने किया है। अब ये कह रहे हैं कि इस हल्के का मसला क्या है? पूरे पाकिस्तान का मसला सिर्फ एक ही है, करप्शन, जो कि ये करते हैं। और बंदा इनसे ये पूछ ले कि चोरी करिए, तो पाकिस्तान इस नहज पे आगे पहुंचा है ना, जिस सबसे पहले तो करप्शन को ख़त्म करेंगे, जिसका इमरान खान कहता है कि करप्शन ख़त्म करनी चाहिए। आप करप्शन के खिलाफ नारे के हिमायती हैं और इमरान खान के सपोर्टर हैं, इसलिए PTI को वोट। ये पाकिस्तान को बचाने के लिए आए थे, उल्टा आधे से ज़्यादा तो उन्होंने डुबा दिया है। हम यहाँ मुमताज़ाबाद में मौजूद थे जी, लोगों से बात की है। यहाँ पर जो एक व्यू आपको मिलता है वो ये कि सलमान नईम का एक ज़ाती वोट भी है, लोग सलमान नईम को पसंद करते हैं, शेर का वोट भी है, PTI के वोट भी हैं, ज़ैन कुरैशी के हक़ में भी लोग बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक व्यू आपको मिलता है वो ये कि शायद सलमान नईम के वोट ज़्यादा हैं। हम आपको और भी जगह लिए चलेंगे इसी हल्के के PP 217 के, और लोगों से हमने ये भी जानने की कोशिश की कि मसाइल क्या है, इस हल्के का मसला क्या है। एक बात ये भी जहन में रखिए कि हमने बड़ी कोशिश की कि ख़वातीन से बात की जाए। ख़वातीन या तो बात करती नहीं है ज़्यादा या हिचकिचाती हैं, तादाद भी कम है। हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद को ख़वातीन से भी हम पूछ सकें कि उनका जहन क्या कहता है 17 जुलाई को, वो किसको वोट करेंगे। और अहम बात यह है कि जिस दिन इलेक्शन होना है यानी 17 जुलाई को, क्या उस दिन भी टर्न आउट अच्छा होगा और ख़वातीन भी वोट डालने निकलेंगी? ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी इलेक्शन के अंदर, और ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है किसी भी इंतखाब के अंदर। आइए आपको मज़ीद लिए चलते हैं लोगों के पास और जानते हैं कि वहाँ पर आपको सर्ज नज़र आएगा क्या PTI के वोट बैंक के अंदर, या सलमान नईम का जो एक यहाँ पर लग रहा है कि उन्हें एज हासिल है वो बाकी जगहों पर मौजूद है या नहीं। आइए आपके लिए चलते हैं। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौक शाह अब्बास पे। ये एक मेन जगह है PP 217 के अंदर, और यहाँ पर भी हम लोगों से यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस हल्के के मसाइल क्या हैं, और जो दो तगड़े उम्मीदवार हैं यानी ज़ैन कुरैशी साहब और शेख सलमान नईम साहब, लोग किसके साथ हैं और लोगों ने वोट किसको देना है। क्योंकि ये भी कई दफ़ा सुनते हैं हम लोगों से कि लोग इतने दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं अपने मसाइल की वजह से, महंगाई की वजह से, कि वो समझते हैं कि किसी को वोट नहीं देना। ऐसा मेरे ख़्याल में नहीं होना चाहिए और लोगों को वोट करना चाहिए। इस हल्के के अवाम की अमानत है वोट, और वोट उन्हें देना चाहिए, जिस कैंडिडेट को वो चाहें उसको देना चाहिए। आज इस जगह पर चौक शाह अब्बास पे हम लोगों से यही दोबारा पूछना चाहते हैं कि PP 217 में 17 जुलाई को वोट किसे दिया जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हल्का यही है आपका? जी। बीवी वोट दिया था आपने 2018 में? जी हाँ। किन्हों देता सजे? PTI को। अब किसको देना है? PTI को। PTI इमरान खान की वजह से अच्छी लगती है या काम शाम उन्होंने ठीक किया था? देखो जी, असा पूरी जिंदगी पीपल पार्टी नाल गुजारी है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, गरीबों वास्ते कोई ने कुछ नहीं किया, लेकिन बस हुण PTI को वोट दे सो। PTI अगे हार गई सी 2018, हुण जीतेगी इंशाल्लाह। आप इस हल्के के रहायशी हैं जी? वोट किसको देना है?
वोट इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वोट है इस हलके में, क्योंकि जितने भी 4 यूनिवर्सिटियाँ दी हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इस हलके में, अन्ने के हलके में, और मुल्तान में जितने भी रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं नवाज शरीफ ने किए हैं। ये हलका इंशाल्लाह नवाज शरीफ का है। नहीं, अगर यहाँ पर पिछली दफ़ा मुस्लिम लीग नून तो हार गई थी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट शेख सलमान नईम जीत गए थे 2018 में, अब शेख सलमान नईम मुस्लिम लीग नून के साथ है, तो क्या मुस्लिम लीग नून पूरा वोट कर रही है शेख सलमान नईम को? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम आप ये हर बंदा, ये नवाज शरीफ की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है। हमें भी पता है 4 साल में क्या हुआ है, 4 साल में कितना इन्होंने जुल्म किया। कश्मीर का हाल देख लें, पूरा मुल्क का इन्होंने बेड़ा। बट इस हलके के जो मसाइल हैं, लोग आज ये सबसे बड़ी शिकायत करते हैं कि महंगाई बहुत है, तो शेख सलमान नईम ने तो इस हलके का मसला हल करना है, महंगाई का क्या करेंगे, लोगों को कैसे राज़ी करेंगे? इंशाल्लाह जी, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने, मरियम नवाज़ साहिबा ने कल बयान दिया कि पेट्रोल, मुफ्ता इस्माइल साहब ने बयान दिया कि पेट्रोल सस्ता हो रहा है, और आप देखेंगे आज पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। आवाम को पता चलेगा कि किस तरीके से महंगाई कम होती है। और पाकिस्तान को नून लीग को 4 दफ़ा हुकूमत दी गई जब पाकिस्तान कंगाल था। नहीं, लेकिन यहाँ मुल्तान में सारी नेशनल असम्बली की सीटें PTI के पास थी, फिर 2 लोग मुनरिफ हो गए। ये हलका दोबारा बड़ा तगड़ा हलका है, और कहाँ बल्ले का भी वोट है कि अगर आपको लगता है बहसीत मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर के कांटेदार मुकाबला है, या सलमान नईम को बहुत लीड मिलेगी? नहीं, कोई कांटेदार मुकाबला नहीं है। सलमान नईम 8 से 10 से 15 हज़ार वोटों की लीड से जीतेंगे, और ये सब अफवाहें हैं। ये हो गया बराबर का मुकाबला। मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ, मैं इस हलके का रिहायशी हूँ। आप देखेंगे कि अब्दुर्रहमान ने जो बात की है सच की है, क्योंकि इस टाइम जो लोकल क़यादत है नून लीग की वो इकट्ठी हो चुकी है। जो उनकी नाइतफाकियाँ थी वो लोग इकट्ठे हो चुके हैं, और मुस्लिम लीग नून यहाँ से कामयाब होगी। ठीक, आप इस हलके के रिहायशी हैं? जी। वोट किसको दिया था 18 में? 18 में शेर को दिया था। अब किसको देना है? अब भी शेर को इंशाल्लाह ताला। शेर से उम्मीद है? इतनी महंगाई हो गई है, हल्के के काम है। इमरान खान आया, उसने जो हल्के जो केस उसने लिया हुआ था, सामान वगैरह कर्जा, उसके लिए उसने वो आगे शामिल नहीं किया हुआ था, उसकी वजह महंगाई हुई है। इस हल्के का सबसे बड़ा मसला क्या है? आप जो रहायशी हैं यहाँ के, सबसे बड़ा क्या मसला है? बात ये पानी का मसला है। घर में पानी है गंदा, बड़ी इलाके में लोगों के छतों पे तारें जा रही हैं, ये मसला है। तो की वजह ये रश वगैरह हो जाता है, हर छोटी छोटी गलियाँ, उसकी वजह से। तो सलमान नईम से उम्मीद है, आपको उम्मीद है कि वो मसाइल का हल करेगा? हाँ जी, इंशाल्लाह। आपने वोट किसको दिया था पहले 18 में? दिया था PTI को। आप PTI को क्यों? शेर को देंगे। शेर को वजह क्या देने की? देंगे, महंगाई तो PTI कर गई है ना। मौजूदा हुकूमत को 2 महीने हुए, 2.5 महीने, उसने क्या किया है? जो 3.5 साल में जो हम 90 रुपये लीटर या 91 रुपये लीटर घी खाते थे, 150 रुपये किलो घी खाते थे, अब वही घी 400, 500, 70 रुपये किलो घी हो गया। चीनी में गुजारा नहीं है, बहुत महंगा कर दिया। पर लोग बहुत से हैं वो कहते हैं इस हुकूमत ने महंगाई की है, और महंगाई की वजह ये हुकूमत पीछे से आई है, अब तो नहीं आई ना। पहले का बजट इनका पहले का इशू है, लिखा पड़ा था बजट कि ये हमारी हुकूमत जाएगी तो ये हुकूमत आएगी। जो हमने जो बजट तय किया वो अगर आने वाली हुकूमत में वो बजट इशू किया जाएगा। वोट किसको देना है? इमरान खान को। 2018 में किसको दिया था? उन्हीं को दिया था, अभी उन्हीं को देंगे। ठीक है, उस वक्त तो शाह महमूद साहब हार गए थे। इस दफ़ा आपको लगता है कि ज़ैन कुरैशी साहब जीत सकते हैं? इंशाल्लाह जीतेंगे, इंशाल्लाह। किससे उम्मीद है आपको? कौन आपका मसला हल करेगा, PTI या शेर? हमारा शेर करेगा जी। शेर ने आगे क्या किया है यहाँ पर? शेर को तो आपने हरा दिया था 2018 में। खाया पिया है ना, हमारी जेब में पैसे होते थे। अब सुबह हम घर से निकले, हमारी जेब में 1 रुपये नहीं होता। पहले हमारी 150 जेब में होते थे, अब 1 रुपये नहीं बचता। अब पेट्रोल पवाओ, अगर तेल लेकर जाओ, क्या लेकर जाए? हम कुछ भी नहीं मिलता, हासिल नहीं होता। तो सलमान नईम को जिता के महंगाई कम हो जाएगी इंशाल्लाह। ये सारी दुनिया के साथ देता हमारा, बच्चे साथ, गरीब के साथ, जो अतीम भी आ गया उसको सलाम करेगा, और हमें क्या चाहिए? आपको लगता है कि सलमान नईम आपको इज्जत देता है? बहुत इज्जत देता है जी, वो जान से ज़्यादा इज्जत देता है। अच्छा बंदा है वो, गरीबों को, सारे गरीबों को साथ देता है वो। नहीं तो कुरैशी साहब के बेटे जो है वो हल्के में नहीं आते, ज़ैन कुरैशी साहब? हमको कभी मिले नहीं है ना, हमको पता है। आपने पहले 2018 में वोट दिया था जी? जी बिल्कुल दिया था। किसको दिया था जनाब?
मैंने मुस्लिम लीग नून को दिया था जी। अब आप किसको देंगे ज़मीनी इंतखाब जो 17 जुलाई को हो रहा है? इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून को देंगे जी। अच्छा, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून पहले हार गई थी, सलमान नईम जीते थे बहसीत आज़ाद उम्मीदवार। अब क्या मुस्लिम लीग नून के वोटर ने सलमान नईम को एक्सेप्ट कर लिया है कि ये हमारा कैंडिडेट है शेर का? जी बिल्कुल कर लिया है, और बाकी इसकी कारकर्दगी भी अपनी ज़ाती भी है कि इसने हल्के के अंदर जो रफाई काम बहुत किए हैं और रिवायती सियासतदानों से हटकर किरदार अदा किया है, इसलिए इसने अपना हल्का अहबाब अपनी जगह बनाई है। लोगों को दिल में इसके लिए जगह है और ये उसको। अच्छा, इस हल्के में अगर मैं आप माशाल्लाह यहाँ पर घूमते फिरते हैं, आपकी रिहाइश भी यहीं पे होगी, सबसे बड़ा मसला क्या है जो आप चाहेंगे आपका एमपी ये हल करे, जो आपके जहन में है कि ये सबसे बड़ा मसला है इस हल्के का और ये हल होना चाहिए? जो हमारे एमएनए थे उन्होंने हमारे जो बुनियादी मसाइल थे उस पर तवज्जो नहीं दी। कुरैशी साहब ने जी, यानी हमारी आम सीवरेज का मसला है या हमें फ़िल्टर पानी का मतलब मसाइल हैं जो हमारे जनाब हमारी बुनियादी ज़रूरत है, उस पर कोई तवज्जो नहीं दी है। गली मोहल्ले के जो काम मतलब होते हैं, सड़कात के हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, तो जिस हमें बहुत ज़्यादा तवक्कात थी कि ये एमएनए भी है, वज़ीर ख़ारजा भी हैं, लेकिन आम आदमी को उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पहले से अब जो है ना आवाम में शऊर आ चुका है, उन्हें पता चल चुका है चोर कौन है, लुटेरा कौन है, टिकट कौन है। तो वोट इमरान खान का है, वो आज बच्चे को भी आप पूछ रहे हैं उसे शऊर आ चुका है। इन्होंने खुद शऊर बेदार कर दिया इन लोगों ने कि एक चोरी डकैती सरेआम। मैं इमरान दा ही हां, मैं होर असि इमरान खान दे ही हां। भाई वोट तुसी जरूर देना है इंशाल्लाह। आपने 17 जुलाई को वोट किसको देना है? शेर को। शेर मसाइल का हल कर सकता है? कर सकता है। पहले किसको दिया था 18 में? शेर को। सलमान नईम कैसा कैंडिडेट है इस हल्के में? शेर को वोट देना, जो भी हमने शेर को देना वोट। मतलब आपको फर्क नहीं पड़ता कोई वोट, कोई भी कैंडिडेट हो? हाँ जी, हमें शेर के साथ। अच्छा मुझे ये बताएं, आप इस हल्के में रिहायश इधर है, तो सबसे बड़ा क्या चीज़ तंग करती है जो कि आप कहेंगे भाई मेरा नुमाइंदा अगर एमपी बनता है तो वो ये मसला हल करे? गलियों का ही मसला है, गलियों के मेन चीज़, पानी का मसला मेन, गली सीवरेज का मसला, सीवरेज का मसला। अच्छा, ये साथ में अब्बासपुर में रहता हूँ, जाके हमारी गलियों का हाल देखें, बहुत बुरा हाल है। इस 4-5 सालों में ज़्यादा ही बुरा हाल हो गया हमारा। ना कोई पैप डाल के दोबारा बनाने के लिए कोई नहीं आया। सर वोट हमारा टोटल हल्के का सुलेमान नईम का है। सुलेमान नईम इज़ वेरी गुड मैन, पूरे अवाम के हल्के के लिए अच्छे काम करते हैं। अभी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल का इफ्तिताह नहीं हुआ, माँ और बच्चे का। शेख साहब के हॉस्पिटल का इफ्तिताह हो चुका है, वहाँ पे फ्री केसेस, अल्ट्रासाउंड, औरतों के फ्री इलाज कर रहे हैं। शेख सुलेमान नईम इस हल्के के लिए पावरफुल स्ट्रॉन्ग आदमी है। अच्छा, सलमान नईम को आप पसंद इसलिए करते हैं रफाई काम करता है? जी 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 सर, वो लोगों के लिए रिलीफ देता है, बच्चियों की शादियाँ करता है, गरीबों के काम आता है। पूरी मुल्तान की सियासत भी आ जाए तो शेख सुलेमान नईम को इलेक्शन नहीं हरा सकती। और अच्छा, आपको क्या लगा? आपको नहीं शेख सलमान कहते हैं रफाई काम करते? बात सर भी ये है, अब इन्होंने बंद किया है, अब इनका खौफ है 20 मोटरसाइकिल दो, 20 वोट दो, 1 मोटरसाइकिल देते हैं, ये इनका खौफ आ गया है। तुम सच्चे, तुम खौफ क्यों देते हो उनको? ईमान है ना, अब जैन कुरैशी है ना, किसी को नहीं दे रहा, हम ये चीज़ देते हैं। अच्छा, नहीं, जो इल्ज़ाम लग रहा है जैन कुरैशी पे कि वो कहते हैं भाई 10 वोट दो तो मोटरसाइकिल ले लो, झूठ है, कोई भी झूठ है। इसलिए बैनल पे सलमान नईम से बैनल पे भी लिखा है 20 वोट दो, 1 वोट देते हैं, 1 मोटरसाइकिल दे रहे, आटा दे रहा है, राशन दे रहा है। हम बैनल अपने पैसे से बनवा रहे हैं। हम भी बैनल, मेरे यहाँ पे चले हुए सामने मेरा यूनिट लगा हुआ है 24 इस पे। आप मेरे बैनल दे, हमने अपने पैसे पे, ये बैनल भी फ्री आप बनवा दे रहे हैं। हल्का यही है आपका? हाँ जी भाईजान। वोट किसको दिया था 18 में? 18 में दिया था सलमान नईम को। अब किसको देना है? सलमान नईम को देना जी। क्यों देना है सलमान नईम को? शेर की वजह से या सलमान नईम की वजह से? सलमान नईम की वजह से जी। सलमान नईम में क्या खास बात है? भाईजान उसको हमारा लीडर है, बहुत अच्छा है, क्या हमारे लिए तो साथ ही है, जब काम पड़ता जब भी आया था वोट था। वो हल्के में ज़्यादा रहता है? हाँ जी, शाम में तो आते नहीं हल्के में यहाँ पे। ये अब उनके बेटे हैं ना, वो हल्के में फिर नहीं रहे, आते नहीं है वो, इतने नहीं आते भाईजान। 18 में किसको दिया था? नून लीग को। अब किसको देना है? नून लीग को। नून लीग में क्या, पहले तो 5-6 सीटें हार गए वो एमएनए की यहाँ से, यहाँ फिर अब नून लीग ये वाला हल्का भी हार गई। सलमान नईम आज़ाद हैसियत में जीते थे। अब क्या उम्मीद है आपको सलमान नईम से? वो क्या करवा देगी या शेर आपके लिए क्या करेगा? नहीं, पिछली दफ़ा जब ये जीते तो उस वक्त पेट्रोल था 60 रुपये लीटर। हाँ हाँ।
तो जब इमरान खान साहब आए तो 150 रुपये लीटर पेट्रोल। अभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह करेंगे दोबारा जब आएंगे तो। आपको लगता है कि शेयर महंगाई कम कर देगा? जी सर। अभी तो बहुत बड़ी हुई है। अल्लाह खैर करेगा। पर वोट शेयर को देना है? जी। सलमान नईम को क्यों देना है वोट? वो अच्छा है, उसकी कारकर्दगी अच्छी है, मियाँ साहब भी अच्छे ने, उन्होंने पिछले 5 साल हुकूमत की अच्छी की है। जो इमरान खान है इन्हें महंगाई से इजाफा किया है, बहुत इजाफा किया है महंगाई। पीपी 217 के रिहायशी हैं, वोटर भी यहाँ के हैं। 2018 में वोट किसको डाला था? इमरान खान को। अब किसको डालना है? इमरान खान को। और अब ज़ैन कुरैशी साहब लड़ रहे हैं। पहले शाह महमूद साहब लड़े थे तो सलमान नईम से हार गए थे। इस दफ़ा आपको क्या लगता है कितना तगड़े हैं ज़ैन कुरैशी साहब? ज़ैन कुरैशी साहब और मुकाबला बराबर का है। आपको लगता है बड़ा कांटेदार मुकाबला है? कांटेदार मुकाबला बराबर का है। अच्छा। हाँ जी। तो आपको इस हलके में सबसे बड़ा मसला एज अ रिहायशी क्या लगता है? एज ए रिहायशी सीवरेज के मसाइल थे, रोड्स वगैरह बने हैं लेकिन सीवरेज के मसाइल हल नहीं हुए। वो अभी भी हैं? वो अभी भी हैं। यहाँ ज़ैन कुरैशी साहब आपको नज़र आते हैं? वो ख़ुद भी MNA है। शाह महमूद कुरैशी साहब माशाल्लाह वज़ीर ख़ारजा रहे हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब हल्के में लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं? ज़ैन साहब आते हैं? हमारे एरिया में तो नज़र आते हैं, दूसरे इलाके का मुझे नहीं पता। आपके एरिया में आते हैं? हमारे एरिया में आते हैं नज़र। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਲੋਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਲਕੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ज़रा सेवरेज ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ सलमान नईम साहब करवा रहे हैं। बाकी कुछ रह गया इलेक्शन तो बाद इंशाल्लाह हो जाएगा काम क्लियर। सलमान नईम ਨੂੰ इतना ज़्यादा लोग क्यों पसंद करते हैं? ਭਾਈਜਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਤਾਮਨ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਲਮਾਨ ਨਈਮ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2018? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ सऊदीया ਤੋਂ आए हैं भाईजान वोट देने। अच्छा। सऊदीया तो आया मैं। PP 217 के रिहायशी है जी? बिल्कुल रिहायशी हूँ। यहाँ 2018 में किसको वोट दिया था आपने? बल्ले को। अब किसको देना है? बल्ले को। बल्ला 2018 में तो हार गया था, शेख सलमान नईम जीते थे। अब कितना क्या उम्मीद है आपको? अगर जीतेगा बल्ला तो कितनी लीड से जीतेगा? पिछली दफ़ा जो हारा था वो सबको पता है कैसे हारा था बल्ला। ऊपर जीत गए थे, आप देखें ऊपर हमारी लीड और नीचे आप देखें हमारी क्या थी। ये काफ़ी हल्कों में हुआ। चलें अब इंशाल्लाह 100% 17 को आप देखेंगे हमारी इंशाल्लाह जदोजहद देखेंगे आप। यूथ विंग की यहाँ पे जो हमारे दोस्त काम कर रहे हैं हमारे साथ, इंशाल्लाह ज़ैन कुरैशी साहब भरपूर लीड से जीतेंगे। कितनी लीड आपको लगता है ज़ैन कुरैशी को मिलेगी यहाँ पर? इंशाल्लाह 40 से 45 हज़ार वोटों की लीड से ज़ैन कुरैशी जीतेंगे। अच्छा जी भाईजान, आप इसी हल्के के रिहायशी हैं? जी मैं इसी हल्के के। आप सबको मैं ये कहूँगा वोट ज़रूर डालना है आपने। आप भी बल्ले के वो सपोर्टर हैं। हाँ जी। तो सबसे बड़ा मसला क्या है जो ज़ैन कुरैशी को आप बताते हैं कि ये इस हल्के का हल करा दें? सबसे बड़ा मसला ये हमारे हल्के के में कोई तरक्याती काम वगैरह नहीं चाहिए। हम इमरान खान के स्लोगन पे, इमरान खान का जो नारा है, उसका जो बयानिया है, हम जो है ना अमेरिका के ख़िलाफ़ और जो है ना मुनहरिफ लोटा ग्रुप जो हुआ है और इसके ख़िलाफ़ जो इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में केस भी लड़ा और इनको जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। वो जो साजिश वाली बात थी वो तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। अब आपने वोट से साबित करना है कि आप इमरान खान। हाँ इंशाल्लाह हम जी पूरे हल्के के लोग जो है ना एक्टिव हैं। यूथ के मलिक साहब भुट्टा साहब हैं, मैं भी यूथ का हूँ, UC 43 से मैं जो है ना कोऑर्डिनेटर हूँ। इंशाल्लाह हम जो है ना PTI को भरपूर जीत दिलवाएंगे 217 के अंदर। आप इस हल्के के रिहायशी हैं? नहीं जी बिल्कुल। सबसे बड़ा मसला क्या है हल्के का? सबसे बड़ा मसला भाई यही है जी, आप हल्के को छोड़ें, 4 साल में हुआ क्या है? बजाय इसके चोर डाकू ओए तोए तू मैं, ये सब क्या है? कुछ नहीं। इसने जहालत दी है, बदतमीज़ी दी है, कोई कारकर्दगी नहीं है, कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है इसका। 1 करोड़ नौकरी थी, कहाँ गई? 50 लाख घर कहाँ है? ठीक है, तो हम इससे बजन है। तो अब आप शेख सलमान नईम को वोट देना है? ऑफ कोर्स। आपको लगता है बड़ा, क्योंकि कांटेदार मुकाबला कहा जाता है? का मुकाबला नहीं है, एक तरफा मुकाबला है। नो लीग विन करेगी और मेजॉरिटी से जीतेगी इंशाल्लाह ताला। चले वोट से पता चलेगा। कभी नहीं जीतेगा तुम, बेईमानी नहीं करेगा, कभी नहीं जीतेगा तुम। मेरे इलाके का सुलेमान नईम, उसमें जो भी काम किया उसने धड़ल्ले से किया है। इससे पूछ कर भी इसने किया है। लोटे क्या करे बता, इससे पैसे खाए, तुमने भी खाए हैं, खाए तुमने भी है, खा के भी वोट पैसे खाए हैं, लूटा है मुल्क को और सारा कुछ जो है ना बल्ले ने काम कराया है। सारा रोड उसने बनवाया है। इसने क्या किया है?
पैसे खाए हैं। वोट शाह महमूद कुरैशी साहब ने बनवाया है? बिल्कुल जी, ये रोड शाह महमूद ने बनाया है, मेन रोड भी शाह महमूद ने बनाया है। हल्के के हैं, उसने इतने काम किए, इतने काम, इनकी बच्चियों तक की शादी करवा दी, फिर भी उसका मुखालिफ है ये लोग। इमरान खान, अगर इमरान खान साहब लोटे को किसी भी लोटे को खड़ा करते कभी ना देते। ये बता नहीं इमरान खान के में कौन सा लोटा नहीं है। अगर किसी गधे को भी खड़ा कर देना, गधे को भी खड़ा कर देना तो उसको वोट इमरान खान का। वोट दिया था 2018 में? इंशाल्लाह दिया था। पहले नून लीग को दिया था। अच्छा, तो अब किसको देना है? अब सलमान नईम को। वो मतलब शेर के ही वोटर है ना? शेर के वोटर है। तो सबसे बड़ा क्या उम्मीद क्या है शेर से, क्या करेगा शेर? एक तो ये है कि वो है यहाँ का रिहायशी, ठीक है ना। मेन मसला ये है कि कोई भी बात होगी बंदा जाके बात कर सकता है। दूसरा ये सीवरेज का है, सबसे पहले वो कर रहे हैं, जो इशू भी होता है वो बात करता है कि हाँ जी आते हल्के में सबसे सलाम दुआ करता है, पूछता है। सबसे बड़ा यही सीन है कि हम जब भी जा सकते हैं उसे बोल तो सकते हैं, नज़र भी आता है और आता भी है, हमारे बहुत काम आता है। कोई भी मसला मसाइल हो गरीबों का हल करता है। हमेशा की तरह जी हमने कोशिश की है कि जो एक्चुअल सेंटिमेंट है लोगों का वो आपके सामने आए। बहुत से लोगों से बात की। एक मसला ये होता है कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर आप हर जगह नहीं जा सकते, इतना टाइम नहीं होता कंटेंट के लिए, लेकिन आपको एक सैम्पल साइज़ ज़रूर मिल जाता है जिससे आप ये डिटर्मिन कर सकते हैं कि डोमिनेंट व्यू क्या है, यहाँ डोमिनेट कौन कर रहा है। इसका फ़ैसला आप ये प्रोग्राम देख चुके होंगे और आपको भी पता होगा कि कौन डोमिनेट कर रहा है। मुकाबला बहुत तगड़ा है और 17 जुलाई बहुत डिसाइसिव होगी PB 217 मुल्तान के लिए। देखना यह है कि शेर को वोट पड़ेगा, शेख सलमान नईम को, या ज़ैन कुरैशी साहब जीतेंगे, ये फ़ैसला, क्योंकि दो ही कैंडिडेट हैं जिनके दरमियान कांटेदार मुकाबला है। फ़ैसला इस हल्के की आवाम ने करना है। आपने प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।